नमस्कार, मैं उपम में उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों पर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमने ये गौर किया है कि 25 खबर के बुलेटिन को देखने वाले लोगों में से 70% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द ही जाकर कर ले, क्योंकि इससे आपको हमारी रोज खबर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई नई खबरों को आप तक पहुंचाने और उससे बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में नर्सरी और कोल्ड स्टोरेज पर मिलेगी 75% सब्सिडी। यूपी में बिना गारंटी किसानों को मिलेगा 5 लाख तक का कर्ज। यूपी में छात्रों की सुरक्षा के लिए बढ़ेंगी पुलिस की गश्त। काशी के इन घाटों को सावन में बढ़ता है महत्व। वैभव सूर्यवंशी के एंट्री पर पार्थिव पटेल ने उठाए सवाल। बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में बिना गारंटी किसानों को मिलेगा 5 लाख तक का कर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को 5 लाख तक बिना गारंटी सस्ता ऋण उपलब्ध कराएगी। समय पर भुगतान करने पर ब्याज केवल 4% रहेगा। योजना में फसल बीमा, दुर्घटना बीमा, डिजिटल आवेदन, पशुपालन व मत्स्य पालन ऋण तथा आसान तेज मंजूरी जैसी सुविधाएं भी शामिल किया गया है। यूपी में नर्सरी और कोल्ड स्टोरेज पर मिलेगी 75% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार का एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को नर्सरी, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और अन्य बागवानी सुविधाओं पर 35% से 75% सब्सिडी दे रही है। SC/ST बिल्कुल बाहुल्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय और एवं सीमांत किसानों को 75% तक अनुदान मिलेगा, जिससे फसल संरक्षण, भंडारण और अन्य किसान की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूपी में छात्रों की सुरक्षा के लिए बढ़ेंगी पुलिस की गश्त। उत्तर प्रदेश में छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के बाहर पुलिस की गश्त तेज की जाएगी। सभी CCTV कैमरे की जांच कर खराब कैमरे तुरंत ठीक होंगे। प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, जो सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा कर महिला आयोग को रिपोर्ट भेजेगा। सामूहिक विवाह में दिव्यांगों को मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब दिव्यांग दंपतियों को अनुदान के अलावा अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दिव्यांग युवतियों को 20,000, युवक को 15,000 और दोनों दिव्यांग होने पे 35,000 रुपए दिए जाएंगे। नवंबर से यह सुविधा लागू होगी। 173 पंजीकरण हो चुके हैं और राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। पीएम आवास से वंचित गरीबों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास लाभ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित गरीब और आवासहीन परिवारों को अब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। इस वर्ष 1,16,000 नए मकान बनाने का लक्ष्य है। 52,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जबकि शेष पात्रों का सत्यापन, स्वीकृति और पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया जारी है। BHU में 9,200 सीटों पर जुलाई तक करे आवेदन। CUET UG 2026 का रिजल्ट आने के बाद BHU ने करीब 9,200 स्नातक सीटों पर दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि CUET प्रवेश स्क्वायर के आधार पर होगा। दस्तावेज की ऑनलाइन जांच और सीट आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व तेज बनाई जाएगी। 12 जुलाई को होगा प्रदेश का सबसे बड़ा हरित अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण महाअभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाएगी। जोन सेक्टर निगरानी, सेल्फी विद पॉइंट अभियान और 24 घंटे कंट्रोल रूम से पौधारोपण निगरानी होगी। जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, किसान और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की भागीदारी से पौधे के संरक्षण पर भी विशेष जोर रहेगा। अगस्त से शुरू होगी सौमित्र विहार आवासीय योजना की बुकिंग। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अगस्त से मोहनलालगंज स्थित सौमित्र विहार आवासीय योजना शुरू करेगी। यूपी रेरा पंजीकरण पूरा होते ही 2092 भूखंडों की बुकिंग शुरू होगी। लैंड पुलिंग मॉडल पर आधारित यह प्रदेश की पहली टाउनशिप बनेगी। वहीं नए भवन उपविधि लागू होने से परिषद की आवासीय योजना में होटल खोलने की भी अनुमति मिल सकती है। काशी के इन घाटों का सावन में बढ़ता है महत्व। सावन लगभग 30 जुलाई से शुरू होगा। काशी के ज्योतिष आचार्य डॉक्टर कमलेश झा के अनुसार गंगा का किसी भी घाट का जल शिव अभिषेक के लिए पवित्र माना जाता है। आदि केशव, दशाश्वमेध, 80 पंचगंगा और राजघाट विशेष महत्व रखते हैं। श्रद्धा से किया गया जल अभिषेक आध्यात्मिक पुण्य और मनोकामना पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। डबल डेकर फूड ट्रकों से बदलेगा यूपी पर्यटन का अनुभव।
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग लखनऊ से डबल डेकर फूड ट्रकों की शुरुआत करेगा, जहां पर्यटक एक जिला एक व्यंजन का स्वाद लेने के साथ AR/VR तकनीक से डिजिटल पर्यटन अनुभव प्राप्त करेगा। आधुनिक रसोई, LED डिस्प्ले, सोलर पैनल, AI निगरानी और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से लैस यह योजना बाद में पूरे प्रदेश में विस्तृत किया जाएगा। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इससे संविधान और पंचायत कानून के रूप में होने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा तथा कानूनी और संवैधानिक आधार स्पष्ट करने के निर्देश दिए। यूपी T20 लीग से खिलाड़ियों को मिलेगा IPL में मौका। यूपी T20 लीग का चौथा सीजन 14 अगस्त से लखनऊ और कानपुर में होगा। मैच में IPL फ्रेंचाइजी के स्काउट्स उभरते खिलाड़ियों पर नजर रखेंगे। पहले 3 सीजन से कई खिलाड़ी IPL तक पहुंचते हैं। इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को IPL टीमों में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी का दावा, महिलाओं को मिलेगी 33% सीटें। भाजपा महिला मोर्चे ने 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बिना आरक्षण भी 33% टिकट देने की तैयारी के संकेत दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने कहा कि पार्टी बूथ स्तर पर महिला संगठन मजबूत करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी सरकार की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को भाजपा की बड़ी उपलब्धि बताया है। सीएम योगी ने अयोध्या के 2 नगरों के नाम बदलने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे में भदरशाह नगर पंचायत का नाम बदलकर भरतनगर और खिरौनी सुचित्रागंज नगर पंचायत का नाम बदलकर मां ज्वाला रखने की घोषणा की है। उन्होंने अयोध्या विकास कार्य का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं वक्फ नाम पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया और सनातन संस्कृति के सम्मान की बात कही। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश की मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय रहेगा। पूर्वी जिले में भारी से अत्यंत बारिश और वज्रपात की चेतावनी है, जबकि पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। तापमान की बात करें तो तापमान 31 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। 80% से अधिक नमी के कारण उमस बनी रहेगी, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सीएम योगी ने बस्ती को 504 करोड़ की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के हरैया और कप्तानगंज में 504.34 करोड़ रुपए की 77 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और ग्रामीण शहरी बुनियादी ढांचे जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनसे दोनों विधानसभा क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सितंबर तक शुरू होगी केडीए की न्यू कानपुर सिटी योजना। केडीए सितंबर तक न्यू कानपुर सिटी योजना शुरू करने की तैयारी में है। 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य जारी है, जबकि 49 करोड़ रुपए की सड़कों के लिए टेंडर निकल गया है। जल निकासी, सीवर और पेयजल कार्य तेज है। किसानों के विरोध और मुआवजा के बीच प्रशासन बची जमीन खरीदने का प्रयास कर रहा है। 13 जुलाई से यूपी में शुरू होगा स्मार्ट टोल सिस्टम। 13 जुलाई से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का पहला बैरियर लेस टोल सिस्टम शुरू होगा। ANPR कैमरे और RFID रीडर से वाहन बिना रुके टोल पार करेंगे। शुल्क स्वयं तय कटेगा। 62 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर टोल केवल प्रवेश निकासी बिंदुओं पर ही लगेगा। यूपी इस तकनीक को अपनाने के लिए देश का तीसरा राज्य बनेगा। डभौर से अयोध्या सफर होगा अब और भी आसान। डभौर रेलवे स्टेशनों पर 14 जुलाई से 30 दिसंबर 2026 तक जबलपुर अयोध्या धाम स्पेशल एक्सप्रेसवे 01705 01706 पर ये 2 मिनट तक अस्थायी ठहराव रहेगा। इससे अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों को सफर करने से पहले NTES या रेल मदद 139 या रेल ऐप पर ट्रेन की टाइमिंग जांच करने की सलाह दी है। नोएडा में 71 करोड़ से बनेगा नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 123 में 26.65 एकड़ में बनने वाली 145 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए दोबारा टेंडर जारी किया है। पहले चरण में 71 करोड़ रुपए से अधिक खेल सुविधाएं बनेंगी। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास और विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। 22 जुलाई से बदलेगी राम मंदिर की पूरी व्यवस्था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट 22 जुलाई से दर्शन, पूजा, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू करेगा। बैंक खाते, VIP पास प्रणाली और वित्तीय जिम्मेदारी में फेरबदल हुआ है। नए महासचिव और COU की नियुक्ति भी की गई है, जबकि विहिप पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।
किसान लूटकांड में सीआरपीएफ दरोगा नौकरी से हुआ बर्खास्त। लखनऊ के चिन्हट में किसान से 5 लाख रुपए के लूट मामले में नामजद सीआरपीएफ दरोगा जयप्रकाश को विभागीय जांच से बर्खास्त कर दिया गया। आरोप सही पाए गए और उसमें जांच में सहयोग नहीं किया। मामले में कई पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार किए गए, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दलितों को गुमराह करने वाला पर मायावती का हमला। बसपा प्रमुख मायावती ने बिना नाम लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ संगठन दलित को गुमराह कर हिंसा और सड़क जाम करते, फिर भी राजनीतिक लाभ उठाते हैं। उन्होंने संवैधानिक तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ने, वोट की ताकत से सत्ता हासिल करने और चुनाव में सतर्क रहने की अपील की है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1922 को हॉलीवुड बॉल की आज ही के दिन शुरुआत हुई थी, जबकि 1956 को अंग्रेजी साहित्यकार अमिताभ घोष, 1902 को भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह और 1857 को न्यायविद श्री शंकर न्यार का आज ही के दिन जन्म हुआ था। जबकि 2003 को लेखक भीष्म साहनी तथा 2011 को परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघव रानी का आज ही के दिन निधन हुआ था। वैभव सूर्यवंशी के एंट्री पर पार्थिव पटेल ने उठाए सवाल। पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के फैसले को भावनात्मक बताया, लेकिन संजू सैमसन को बाहर करना तर्कसंगत नहीं माना गया। उन्होंने सैमसन की अस्थिरता का जिक्र किया। वहीं अभिषेक नायर ने कहा कि युवा वैभव पर दबाव कम है, इसलिए वह बिना डर के बड़े गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर खेल सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेगा 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गाजियाबाद, डी आगरा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी गाजियाबाद। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, डी बरेली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए कानपुर। हमारा तीसरा सवाल है, बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है कुशीनगर, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी आगरा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए कुशीनगर में। हमारा चौथा सवाल है, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? ऑप्शन ए चमगादड़, बी गिद्ध, सी सारस, डी चील। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए चमगादड़। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव बिहार ललितपुर में स्थित है? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ऑप्शन बी रानीपुर वन्य जीव विहार, ऑप्शन सी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ऑप्शन डी महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आज के युवा सरकारी नौकरी से ज्यादा स्टार्टअप चुन रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।